अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, मुल्क में इलेक्शन का ये जो मौसम है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसे बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया। अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मार्के में उतर रहे हैं। किसी के हिस्से में व्हील चेयर का निशान आ रहा है, कोई चैनक के इंतखाबी निशान पर मैदान में है, किसी को बैंगन मिल रहा है, किसी को कोई और इंतखाबी निशान। अब इस आज़ाद हैसियत के इन उम्मीदवारों के लिए वोट बैंक को केटर करना, अपने वोटर को इंगेज करना और पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में अगर फराख दिली शामिल कर ली जाती तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात आसान हो सकते थे फॉर द बेटर गुड? क्या हम ये तवक्को रख सकते थे कि ये हुआ? और अगर नहीं हुआ तो इसका जमहूरियत को 8 फरवरी 2024 के दिन को इलेक्शन डे को कितना नुकसान होगा? इसके अलावा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो इलेक्शन कैंपेन है जिसका आज मरियम साहिबा ने आगाज़ कर दिया है और बार बार वो मामला जो अल्लाह पर छोड़ा गया उसको ताज़ा करके पेश किया जाता है और जो जज साहिबान हैं उनसे मुतालिक भी बातचीत की गई, अपने सियासी मुखालिफिन से मुतालिक भी बात की गई। तो कहीं अगर 9 फरवरी 2024 का दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाता है तो क्या हमारे अगले 5 साल इंतकामी सियासत की नज़र तो नहीं हो जाएंगे? वही इंतकामी सियासत कि जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इक़्तिदार में आना चाह रही है और पिच ख़राब कर रही है और किसी को नहीं खेलने दे रही, अपने एम्पायर के साथ मिलकर खेल रही है। ये मामलात जाएंगे किस तरफ और साथ ही साथ लीगल वे आउट्स क्या बचते हैं तहरीक इंसाफ के पास? ऑल्दो बज़ाहिर तो कुछ नहीं है लेकिन रेमेडी और क्या हो सकती है, सब को हम डिस्कस करेंगे। पैनल आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं। नौशाद साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़ुबैरी साहब आपसे इसका आगाज़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर बाकी जो हमारे पैनल, अब से कुछ देर बाद सलमान मुजाहिद बलोच साहब भी मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैरी साहब, ये पहलू ये बार बार डिस्कस हो रहा है कि फॉर द बेटर गुड कोई फराख दिली का मुजाहिरा किया जाता और बल्ले का निशान दे दिया जाता तो क्या जा रहा था, क्या नुकसान हो जाता? ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए या डू यू थिंक कि ये नहीं होना चाहिए? अदलिया फराख दिली पर अपनी फैसले नहीं करती? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, अदलिया इंसाफ और कानून के हिसाब से फैसला करती है, लेकिन पॉइंट इज़ दैट ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता, कोर्ट ऑफ इक्विटी भी होता है। यानी आपको इंसाफ के साथ फैसला करना है। फैसला तो आप कानून के हिसाब से करेंगे लेकिन फैसला इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी से उसका सिंबल ले लेना, उसकी एक तरह से उसको फारिग कर दिया आपने इलेक्शन से। अब आपने खुद अभी फरमाया अपने इंट्रो में कि वो पार्टी जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी, आज़ाद हैसियत से लड़ेगी। फिर उनको विद इन आर्टिकल 51 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, 3 दिन का उनके पास टाइम होता है उसके बाद। और फिर आप रूल्स में भी प्रोवाइडेड है, इलेक्शन रूल्स में 92(6) में कि उनको ज्वाइन करना होता है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि आप फिर जो सीटें होती हैं वो भी आपको नहीं मिलती, रिजर्व सीट्स वगैरह। और पार्टी जो होती है वो पार्टी की हैसियत से इलेक्शन लड़ती है और उसके जो पार्टी का सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर निशानों पे मोहरे लगाते हैं अपने कैंडिडेट्स को, तो ये उनसे ले लेना। अब उसकी क्या लीगल हैसियत क्या थी? अब जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसमें आर्टिकल 17 का जिक्र ही नहीं है, हो सकता है रीजनिंग में आ जाए। आर्टिकल 17 आपको हक देता है एक आदमी को पार्टी बनाने का, पार्टी से इलेक्शन लड़ने का। और ये बेनज़ीर भुट्टो का जो केस था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 1988 में के केस, उसमें ये बात क्लियर कर दी थी कि पार्टीलेस इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, पार्टियों का एक हक है, उनका सिंबल उनके राइट होता है। तो देखिए, अब मैं समझता हूँ, मेरा एक व्यू है कि जी ये जो इवन जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का जिसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो आर्टिकल 208 और 210 की इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूँ अपनी हैसियत से कि वो सही नहीं हुई है। और पार्टी को इस तरह से उनका इंटर पार्टी इलेक्शन का इशू था, गलतियाँ थी, जो कुछ भी था, लेकिन उनको उनका सिंबल नहीं दिया था। उन्होंने जब सर्टिफाई कर दिया कि उनका इलेक्शन सही था तो फिर वो उससे बाउंड होते हैं। उनको उसकी तहकीक करने का मुझे नहीं पता कानून के किस इलेक्शन एक्ट में उनके पास इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो तहकीक करें और फिर अपनी फाइंडिंग दें। अगर वो इलेक्शन नहीं कराते, उसका सर्टिफिकेट नहीं देते इन टर्म्स ऑफ 209 और 210 की जब वायलेशन होती है, सब
सेक्शन 215 में वो दे सकते हैं आफ्टर हियरिंग द पार्टी। चलें, अब ये हो गया। मैं समझता हूँ ये केस, ये हमारी जमहूरियत, सबसे ज़्यादा जो बात है कि हमने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से सुना, हम जमहूरियत को तक़वियत देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ी पार्टी को और एक इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी उस पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो उन्होंने अगर उनका इल्ज़ाम देते हैं, मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं 9 मई के वाक़यात के, उसके पास उस पार्टी के, और आपने देखा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिली। उनके जो लोग थे उनसे उनके सिंबल्स, उनको पेपर जमा कराने में उनकी मुश्किलात हुई उन लोगों को, और जो उनके साथ हो रहा है। और फिर इंडिपेंडेंट हैसियत से जब वो इलेक्ट होंगे, फिर आप सोचिए उन पर क्या प्रेशर डाल सकते हैं। और जिस तरह के प्रेशर डाले गए लोगों पे इस्टेब्लिशमेंट ने कि जी आप उस पार्टी को छोड़ दें, फिर वो कहेंगे जी आप इन पार्टियों को ज्वाइन करके वो करें, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये फैसला मुल्क की तारीख का एक बहुत गलत फैसला है। और ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस जो जस्टिस मुनीर ने फैसला किया था और आज तक हम उससे नहीं निकल सके, उसके असरात से ये कहीं उसकी लीग में ना शामिल हो जाए। मुझे बड़ा डर है कि ये इस फैसले का ये इसके दूर न अचाएंगे। आपके यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे तो ये मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और हम जिस दहेज पे खड़े हुए हम और बुरे हालात में चलते चले जाएंगे। अफसोस के साथ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सलमान भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन नौशाद साहब पहले ज़रा आपसे इस मामले को जो आबिद ज़ुबैरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आधा तीदर आधा बटेर करके हमें क्या हासिल होगा? हमारे पास 8 फरवरी 2024 के दिन क्या मिलेगा? जमाती बुनियादों पर भी इंतखाब हो रहा है यकीनी तौर पर, और एक जमात को आपने निशान लेके इंतहाई गैर जमाती बुनियादों पर भी इंतखाबात करवा दिए। ये जो मिक्सचर है, ये इसका रिजल्ट क्या है? इसका फल क्या मिलेगा हमें? नौशाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रोशनी डाली है। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं कानूनी पहलुओं पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि आबिद साहब जो हैं वो बड़े कानूनदान हैं और कानून को समझते हैं। लेकिन 2-3 बातें बड़ी अहम रही हैं इस सारे मामले के अंदर। पहली बात तो ये है कि अगर ये जस्टिस मुनीर वाला मामला हो या तमीज़ुद्दीन केस की बात हो, तो फिर तो वो उस वक्त बच जाना चाहिए था जब नून लीग से सेनेट के लोगों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया था। वो भी एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक बड़ी अहम बात है, वो समझने की बात है, वो ये है कि जब मामला अदालतों तक जा पहुंचता है, फर्ज करें कि ये मामला किसी और जमात के अंदर नहीं उठा, एक जमात के अंदर उठा, उसके अपने जो पार्टी के मेंबरान हैं, जो कल की सुप्रीम कोर्ट की फैसले के मुताबिक अब वो उसके मेंबरान हैं, उसको पार्टी खुद से ये नहीं कह सकी कि ये मेंबर नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। 2 दिन की समाअत सारी पब्लिक के सामने हुई है। उसके कानूनी बारीक बीनियों या मुशगाफियों पर मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ना कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो उस सारी समाअत से नजर आया वो ये था कि बहुत सी जगह पे कमजोरियां, कोताहियां रहीं, जिसके बारे में मेरा ये ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी नज़र में शायद तहरीक इंसाफ ने उस चीज़ पे बैक किया जिसकी बात आबिद साहब अभी कर रहे थे, उस फैसले की कि पार्टियों से ये सिंबल नहीं लिया जा सकता, और उसको टर्न डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो उसको प्रॉपर तरीके से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुतमईन कर लिया, इसलिए वो उनके साथ है। बाकी रही बात कि जी इस फैसले के अंदर ये जो तितर बटेर बनाया गया है, देखिए मेरी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ को जो है उसका इंतखाबी निशान मिले। हर सियासी जमात का ये हक भी है, उसे मिलना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सोचना समझना चाहिए कि क्या सियासी जमातें जो हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या वो भी कोई जमहूरियत अपने अंदर रखना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, जमहूरियत का अलम जरूर उठाती हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लागू नहीं होती, ये तमाम सियासी जमातें जो हमारी हैं वो इसी तरह से इंतखाबात कराती हैं और इसी तरह का मामला उनके अंदर भी मौजूद है। अब हो सकता है कि ये फैसला किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया। इसके अंदर जो पहलू मुझे नजर आया वो ये था कि अगर फर्ज करें कि ये फैसला आ गया और एक प्रेसिडेंट बन गया, तो फिर आइंदा आने वाले मामलात के अंदर फिर इलेक्शन कमीशन को यह इंश्योर करना होगा कि जो मयार उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से सेट करवा लिया है, बाकी जमातों को भी उसी पे परखा जाना चाहिए। अब एएनपी के इंतखाबात सामने आएंगे, हम देखेंगे कि एएनपी के इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन कितनी बारीक बीनी से उसको जांचता है और उसके अंदर क्या मामलात निकालता है। मई में उनके इंतखाबात तक उनको डेट दी गई है, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है जो कल के फैसले के बाद, तो उसको फिर करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों पर ये कानून लागू करना चाहिए और वहां जमहूरियत की बुनियाद रखनी चाहिए। अब जो मामला है ये तितर बटेर वाला, ये जरूर इस तरह से है कि जब ये इस तरह के मामलात होंगे, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात पहले ही थी,
अब वो कई फोल्ड बढ़ गई हैं। अगरचे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं या लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रऊफ हसन साहब ने कहा, लेकिन हम ये करेंगे। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं भी आपके साथ अग्री करता हूं कि जब निशान पार्टी के पास ना हो तो ये बड़ा मुश्किल है। देखिए पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इतना नहीं है, यहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव जो है, शहरों में तो हो सकता है कि आप ये करने में कामयाब हो जाए, वहां पर दूर दराज के देहातों में, गाँव में, वहां इस तरह स्मार्टफोन्स हैं, ना इस तरह का सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ना ही उन तक मीडिया की बात उस तरह पहुंचती है, और ये बड़ा मुश्किल होगा कैंडिडेट्स के लिए। फिर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक हल्के से दो दो लोग भी खड़े हुए थे। अब उसमें भी मामला जो है वो खराबी की तरफ जा सकता है अगर कोई पार्टी जो है वो उसकी कमाल तरीके से ना हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे का पूरा तंजीमी ढांचा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा मसाइल का शिकार है। तो ऐसे में वो जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे, इलेक्शन डे के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा कैसे चैलेंजेस होंगे, जितना वो इमेजिन कर सकते हैं। आपने उससे एक बात कहीं बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी है, मैं जरा राना साहब को इसमें शामिल कर देता हूँ। राना साहब, ये बात बड़ी ज़रूरी हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मयार इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए लागू करवा दिया है, या उसे एक एग्जाम्पल बना दिया है, या बार यहाँ पे सेट कर दिया है, तो ये फिर आपके लिए भी होगा। और आप समझते हैं कि आपके यहाँ इतना सादा आसान मामला है कि आप इस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सकेंगे? क्योंकि देखें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की हकीकत सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से होती है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपका मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि आपका सवाल जो है वो इलेक्शन एक्ट में मौजूद है। हर पार्टी के लिए डायरेक्शन कानून एक जैसा ही है, और वो जो अमेंडमेंट्स आई थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी 2017 में, उसके बाद आगे चलती रही, अब भी उसमें जो ठीक है, राना साहब का कनेक्शन इस बीच चला गया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में सवाल का जवाब। राना साहब, फिर आपकी तरफ आप पूरा करें। जब हिस्सा बन जाता है तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा एग्जीक्यूट किया है। हमने इस्लामाबाद में हमारी जो जनरल काउंसिल है, जिसके तमाम सूबों के जो मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, अल्हम्दुलिल्लाह उन मेंबर्स को कॉल किया गया, वहां प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ। तो सबने देखा, मीडिया मौजूद था, और ये जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ, वो ऐसे बाबर जो हैं वो उनकी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो वो उसमें अपने वो डॉक्यूमेंटेशन अपना जब वो प्रोसेस करने लगे थे तो उनको रोक दिया गया था। वो मतनाजा हो गए थे। वो ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तमाम पार्टीज को सैंपल मिलने चाहिए, और ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। इसमें कोई और नहीं रोकता, ना इलेक्शन कमीशन में रोकता है, ना हमें कोई दूसरी पार्टी रोकती है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन बर वक्त करवाने हैं। प्रोसीजर्स को नीट एंड क्लीन करना है या नहीं करना। अगर विद इन पार्टी ही हमारा वो प्रोसीजर जो है वो मुतनाज़े हो गया, तो उसमें दूसरी पार्टियों का या इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर, उनका क्या लेना देना। और मैं अर्ज करूंगा कि आप देखें, मैं अब अपने हल्के पीपी 133 शाहकोट वारबट डिस्ट्रिक्ट ननकाने में मौजूद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैंपेन कर रहे हैं, जो मियां नवाशी साहब की डायरेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं, रात 12-1 बजे तक कैंपेन करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कॉर्नर मीटर करते हैं। सर्दी की शिद्दत भी है, लेकिन तमाम हमारे कैंडिडेट्स एमपीएस एमएनए के अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अखाड़े में जलसा हुआ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाशी साहब गई, आपने देखा कि सर्दी की शिद्दत भी थी, इसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करने वाले मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ ये तो फिर वो 8 फरवरी को पता चलेगा ना कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। यकीनी तौर पर हर एक का राइट है कि वो कैंपेन भी करे। सलमान भाई, आपको जरा शामिल है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आधा मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिले ननकाने में 24 जनवरी को मियां मोहम्मद नवाशी साहब आ रहे हैं, और हमने ननकाना
डिस्ट्रिक्ट सिटी सर वो जलसे, राणा साहब वो जलसे हम यकीनन देखेंगे और ये बड़ा अच्छा है कि आवाम को एंगेज किया जाए, इसकी बड़ी ज़रूरत है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। सलमान भाई आपकी तरफ आते हुए, यकीनी तौर पर हर सियासी जमात का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो उस हिसाब से चलती है, अपनी बॉडी को बनाती है और उसमें जो तब्दीलियाँ उसको लेकर चलती हैं, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है ये बाकी तमाम लोगों के लिए भी, जैसे वो मियाँ साहब के निकाले जाने को हम कहते थे ना कि बाकियों के लिए सबक है 62(1)(f) का आप पर किस तरह से जो है वो शिकंजा सख्त हो सकता है, इसी तरह ये बल्ले के निशान का छीना जाना या बल्ले के निशान का ना दिया जाना, चलें बसत एहतराम दोनों तरफ से ही, ये भी एक एग्जाम्पल है सियासी जमातों के लिए कि यहाँ से भी आपकी पकड़ाई हो सकती है, बस तय ये हो कि वक्त आपका बुरा चल रहा हो। बार बहुत ऊंचा कर दिया, स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया, निकलेंगे कैसे सियासतदान के लिए कि यहाँ से भी आपकी पकड़ाई हो सकती है, बस तय ये हो कि वक्त आपका बुरा चल रहा हो। बार बहुत ऊंचा कर दिया, स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया, निकलेंगे कैसे सियासतदान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलमान भाई प्लीज बोलें। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपको और आपके व्यूवर्स पर मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। देखें अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल, एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी और जो 2 दिन की जो एक मैं कहूँगा कि तारीख की शायद लंबी तरीन सुनवाई थी, हियरिंग थी, और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने भी इसे देखा, हमने भी सुना और सीखा भी, एंजॉय भी किया। और जो क्वेश्चंस आए जजिस की तरफ से, ख़ास करके जो चीफ जस्टिस की तरफ से, और वकला ने उसके जवाब दिए। 3-4 जगह ऐसा हुआ कि वकला जो हैं पीटीआई के चीफ जस्टिस को और मौजूद सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मैं समझता हूँ सेटिस्फाई नहीं कर पाए उनकी क्यूरीज पे। इवन अदरवाइज शायद उनका केस मजबूत हो। मैं समझता हूँ कि केस मजबूत होगा, मेरिट पे होगा। इसी वजह से शायद पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने और पेशावर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर को ख़त्म किया और बल्ले के निशान को बहाल किया। एनीवेज सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत से लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन है और हर कोई इसे अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। मुखालफिन जो है वो पीटीआई के मुखालफिन उसको हक और सच की और आइन और कानून की फतह करार दे रहे हैं। इसी तरह से पीटीआई के जो हमदर्द है या कारकुनान है या जिम्मेदार हैं, जो लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसका फैसला जो है आने वाली तारीख में होगा, तारीख करेगी इसका फैसला, और ये कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें नहीं सुना गया। तो फैसला तो हो गया। अब उनके पास एक ऑप्शन ये बचता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि वो जुडिशल रिव्यू में आ जाए। मेरे सीनियर आबिद जुबैरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और वो बेहतर समझते हैं, लेकिन जुडिशल रिव्यू में भी जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, 10%, 5%, 20% होता है। तो एज सच ऐसा कुछ इतना होपफुल नहीं है मामला। और जिस तरह से आज लतीफ़ खोसा साहब ने जो बातें की हैं मौजूद चीफ जस्टिस साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि हमने फैसला कर दिया है, आप माने या ना माने अभी आपकी मर्जी है। तो फैसला तो हो गया और फैसला तो मानना पड़ता है। तो एनीवेज अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई के पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास जो है वो एक पार्टी तो है, लेकिन उसका जो इंतखाबी निशान था वो छीन गया। इसलिए कहते हैं कि टाइमली चीज़ों को कर लिया जाए तो बेहतर होता है और देर ना की जाए। पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिकॉज ऑफ कोरोना उनको 1 साल का टाइम पीरियड दिया था। जून 2022 में उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ एक सियासी जमातों को, सियासी लीडरशिप को एक किस्म का एक ज़ौम होता है कि बस हमने तो करा देना है, और ये कागजों पे लिख के, नाम लिख के, ये सदर है, ये जनरल सेक्रेटरी, ये वाइस प्रेसिडेंट है और दीगर जो ओहदेदार उनके नाम लिख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दे रहे हैं। और माजी में होता भी ऐसा रहा है और कभी भी इस तरह से इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा नजर किया। लेकिन इस दफा चूंकि हवाओं का रुख जो है वो मुखालिफ सिमत में है और पीटीआई जो है ज़ेर अताब है, और वो ज़ेर अताब भी अपने ही मामलात की वजह से है, अपने ही करतूतों की वजह से है। अगर वो कौमी असम्बली ना छोड़ते, मौजूद रहते, पहली सियासी गलती, दोबारा से तहरीक अदम एतमाद ले आते, अपनी ताकत को मजबूत करके, जमा करके, दोनों सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते वक्त से पहले, हर दरमी ना की जाती, जीत ना की जाती। वो तो यकीनी तौर पर उनकी गलतियां हैं और यही वजह है कि उन्होंने शायद सीखा भी और वो कहते हैं कि अब हम पार्लिमानी सियासत का बॉयकॉट नहीं करेंगे। मैं सलमान भाई दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं ज़रा आबिद जुबैरी साहब से एक अहम नुक्ता
जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने उठाया, ज़रा उसको समझ लेते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, हमें ये बताया गया कि मुल्क जमहूरियत की तरफ गामज़न है, और फिर ये भी कहा गया कि ये लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है ये नहीं चाहिए, जमहूरियत चाहिए। अब ये जो जमहूरियत है इसमें आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर ऐवान में पहुँचने वाले जो अरकान हैं उन पर एक घड़ी चल रही होगी, एक स्टॉप वॉच चल रही होगी कि आपकी किसके साथ एफिलिएशन है, कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो ये तो हमने फिर जमहूरियत को मजबूत किया या कमज़ोर किया, क्योंकि यहाँ से तो हमने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया, यहाँ से वो जोड़ तोड़ की एक अजीब व गरीब जो हमारे यहाँ सियासत है, हमने उसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग दूसरी बात है। पहली बात यह है कि आपने जमहूरियत को इस फैसले ने, मैं समझता हूँ जो पीटीआई के साथ, बेशक पार्टी उनकी गलतियाँ, जैसे सलमान भाई कह रहे थे कि उनकी गलतियाँ हैं, बिल्कुल उनकी गलतियाँ, उनको पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए था, असेंबलीज का डिसॉल्व। अभी आपने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप माने ना माने, हम सब बाउंड हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद फैसला किया, नहीं माना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उसे मानने से मना कर दिया। आपने खुद देखा, हमने देखा उनकी जजमेंट्स आई जिसमें हम भी खुद शामिल थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बाहर थी, लेकिन उसका फैसला नहीं माना गया। पार्लियामेंट में उसका कहा गया, पार्लियामेंट ने कहा हम नहीं मानते। तो ये बात इस तरह से पहले भी इस मुल्क में हुई है। ये रिवाज जो है ये इस सब ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आप इलेक्शन करा देते, जो भी पार्टी आती वो वो कर लेती। लेकिन इशू ये है कि आपने एक बड़ी पार्टी को, आप सब, आपके माशाल्लाह इतने काबिल पैनलिस्ट बैठे में, वो सब कह रहे हैं एक बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी को आपने उसका सिंबल से छीन लिया, तो उसका इलेक्शन तो आपने फारिग कर दिया। अब वो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे किस तरह से। अभी सब जो आप साहब थे उन्होंने फरमाया कि हमारे ज़्यादातर लोग तो गाँवों और उसमें, उनके पास तो सोशल मीडिया ही नहीं है, वो किस तरह से लोगों को चुनेंगे। चले, आपने कर दिया, तो इससे जमहूरियत नुकसान होगा। प्लेइंग फील्ड पहले ही नहीं थी सर, ये शुरू से कही जा रही बात। उस पार्टी पे एक अताब है, इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है किसी तरह। अब आप देखिए, वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, वो रिजर्व सीट्स के भी आप हामिल नहीं होंगे, रिजर्व सीट्स भी उनको नहीं मिल सकती अगर वो इलेक्ट होते वो लोग। वो जो इंडिपेंडेंट होंगे वो प्रेशराइज किए जाएंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग तो दूर की बात है। आपने देखा कि किस तरह से उनके लोगों को छुड़ा के नई पार्टी बनाई गई। उनसे कहा गया कि आप कुछ लोगों ने आके स्टेटमेंट दिया, वो उन्होंने खैर बात कह दिया पॉलिटिक्स को। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हम दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो भी हमने सब देखा। तो उस पार्टी पे एताब है, सब ये बात से कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना कसूर होगा, लेकिन कसूर होगा तो आप जो लोग इन्वॉल्व थे उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से। वो तो आज तक हमने देखा हो नहीं रही। तो अब आपने उनको इलेक्शन पर वो उनको प्रेशराइज करके दाखिल करा जाएगा कि इस पार्टी में चले जाए। मैं कहता हूँ ये इलेक्शन फेयर नहीं होगा। देखिए, हमारा मुल्क क्या तहम्मुल हो सकता है इसके। ये जितने पार्टी के लोग बैठे हुए, आज आप खुशियां मनाएं कि जी हम एक पार्टी है जिसको सपोर्ट मिल रही है, वो हर जगह जलसे कर सकती, दूसरी पार्टी के लोग कर ही नहीं सकते। और वो कह रहे हैं आप आ जाएं। आप मत भूलें कि आपके साथ भी होता, अगर सेनेट के इलेक्शन में आपके साथ होता, हम लोगों ने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि सेनेट के इलेक्शन में आपको नून लीग का सिंबल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो एक छोटा सा इलेक्शन था, वो नेशनल इलेक्शन नहीं था। वो भी गलत था, ये भी गलत है। तो आप देखें कि सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। ये इलेक्शन से और मुश्किलात होंगी क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा और सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। राना साहब, ये जो सारा नक्शा है जो आबिद ज़ुबैरी साहब खींच रहे हैं, या जो मेरा कंसर्न है, मैं अपने सवालों के ज़रिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें आपको तो सीसा पे लाई दीवार बनकर खड़ा हो जाना चाहिए था कि देखें हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसको रिवर्स होते हमें इंसाफ मिलते 7 साल लग गए। हमारे होते हुए, हम क्योंकि सीनियर भी हैं, हम पुराने भी हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म भी हैं, हम किसी और के साथ ये नहीं होने देंगे। ठीक है, इनकी गलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गलती सिस्टम दोबारा किसी और के साथ ना करे, क्योंकि अगर इस तरह आप खेल के जीते भी तो क्या जीते हो। मियाँ साहब का मुझे जुमला याद आ गया कि मैं ऐसे इक़्तिदार नहीं लूँगा, झूठ बोल के इक़्तिदार नहीं लूँगा, या गलत बयानी से इक़्तिदार नहीं लूँगा। तो फिर तो ये नफ़ी ही नफ़ी है आपकी अपनी बातों। ये गलत बयानी तो माशाल्लाह आप फरमा रहे हैं ना, मुझे तो आप पे शक हो गया। गलत बयानी करने वाले पर लानत हो। हमें क्या गलत बयानी करके किसी से कुछ लेना देना है। अच्छा। आपको नहीं पता कि ये मार्च 2018 में क्या गुल खिलाए गए थे जब सेनेट के इलेक्शन थे। मेरे छोटे प्यारे भाई, सेनेट के इलेक्शन थे और हमारा निशान खत्म कर दिया गया था। बिल्कुल, वो दो गलत ठीक नहीं हो सकते। मेरा कंसर्न ही है राना साहब, आपने मुझ पे लानतान तो कर दी, आपकी मेहरबानी, आप बड़े हैं। आप अपने से किस तरह इल्काबात और अपने डिसीजन हमारे ऊपर थोप सकते हैं? किसने कहा? मेरा तो सवाल है, ये अदालतें हैं, हम चलाते हैं।
अदालतें हमारे आर्डर पे चलती हैं? नहीं, वो आपके आर्डर पे चलती होंगी या किसी और के। हमारा क्या लेना देना? जो 2017 में हमारे साथ जुल्म हुआ, इंसाफ ढूंढते ढूंढते हमें 7 साल लगा और हमें इंसाफ मिला। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में किसी प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया हो? कहां पे लिखा है? कहीं पे नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरे छोटे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जब अपने इंट्रो में या उसके बाद अब आप जो खुद सवाल करते हैं, जरा उन पर नजरसानी फरमाया करें। हम कहते हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए, वोट की कदर होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। और अगर हमें इस चीज का एहसास ना हो तो सर्दी की शिद्दत में हम मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? हम घर घर क्यों जा रहे हैं? हम जलसे क्यों कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसे करने का क्यों फैसला किया है? और शहबाज शरीफ साहब क्यों कर रहे हैं? फरूखाबाद या जो काड़े में मरियम बीबी ने किया है। इसलिए मैं करना चाहता हूं, कानून, सुप्रीम कोर्ट हमने हमेशा उनके एहतराम फैसलों पर अमल किया है। और आज भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहां किसी जगह पर किसी की हक तलफी होती है तो उनके पास हक है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटकाए। यही ये पिशावर हाई कोर्ट ने उनको निशान दे ही दिया था ना, कोर्ट से मिला ना। अब ठीक है, जब एक सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो वहां पर बहस, मेरे छोटे भाई, आप क्या मैं तो नहीं कर सकते, वो कंसर्न पार्टी के वकला नहीं करने हैं, एविडेंस वहां हैं। और अगर वो ठीक है, उन्हें एविडेंस भी देना है। मुझे इसमें एक आपकी बात से एक सवाल भी आ गया कि आप ही मुझे बताते थे कि ये कोर्ट्स भी मैनेज और फिर उसके शवाहिद और सबूत भी देते थे। मैं ये भी फिर आपकी तरफ लेकर आता हूँ। राना साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब का भी कनेक्शन वालों के। सलमान भाई, आपकी तरफ भी एक सवाल लेकर आना है, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपकी तरफ आते हैं, फिर मैं राना साहब की तरफ वो सवाल लेके जाऊंगा जो उनकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आया, या फिर उसके बाद वो मेरे साथ जो शुरू करना चाहें। राना साहब को इजाज़त है। सलमान साहब, ये बुनियादी तौर पर 8 फरवरी 2024 के दिन को लेकर अब कंसर्न ज़्यादा हो गए हैं, बल्ले के निशान के जाने के बाद, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के बाद, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो होगा इन आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए, वो बड़ा कंसर्निंग होना चाहिए सियासी जमातों के लिए। आप नहीं समझते कि यहाँ से हम दोबारा एक पुराने साइकिल में चले गए हैं कि जहाँ वो फ्लोर पर नंबरों की जो आप कह लीजिए ना काउंटिंग है, उसी में फंसे रहेंगे और उसकी मैनेजमेंट में ही लगे रहेंगे? मेरे मसाइल तो फिर हल करने में कोई संजीदा नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब। मेरे ख्याल में कोई बीच में डिसरप्शन आ गया था। हाँ जी। आपके सवाल पे आने से पहले पिछले बात को कंप्लीट कर लूं मैं। फैसले की बात हो रही थी। फैसला तो ये मानना है और मानना पड़ेगा, जैसे अभी जुबैरी साहब ने भी कहा, उनके वकला ने भी कहा। लेकिन बात यह है कि पहले इकदाम क्यों नहीं किए गए? पहले जो है फ्री एंड फेयर जो है वो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराया इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, या जो आपका जो इंटरनल जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर पार्टी का, उसके तहत वहाँ पे वो इलेक्शन क्यों हुआ? तो मैं ये कह रहा था कि हर पार्टी का माजी में यही रहा है कि बस कागजों पर लिख के लकीरें खींच के जमा कराती, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। इसमें मैं ये कहूँगा कि वाहिद 2 सियासी जमातें हैं मुल्क पाकिस्तान की, एक MQM पाकिस्तान और दूसरी जमात इस्लामी, जिसमें बाकायदा भरपूर तरीके से हर कारकुन को मौका दिया जाता है कि वो अपना नॉमिनेशन भी करे और अपना जो है वो वोट भी कास्ट करे और अपने जिम्मेदारों को चॉइस करे। लेकिन आज हाफिज नईम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक मुतालबा कर दिया है, चूँकि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 नहीं हुए, तो इन दोनों का निशान भी वापस लिया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक शिकवा है वो खत्म हो जाए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं अगर आज़ाद उम्मीदवारों के उसके ऊपर आऊँ तो आपको याद होगा कि मशहूर ज़माना फैसल वावड़ा साहब जो है अपने कई प्रोग्रामों में 1 साल से कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों का आइंदा इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद आने वाली पार्लियामेंट में, जिसमें 40, 50, 60 आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे, उनका अहम किरदार होगा। मेरे ख्याल में सूरत हाल अब सबके सामने वाज़ा है और बिल्कुल ऐसा ही है। आज़ाद उम्मीदवार के लिए कोई टाइम लिमिट होता है, शायद 3 दिन है या 7 दिन है कि वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, हलफ उठाने से पहले या हलफ उठाने के बाद। अब देखते हैं कि वो किस तरफ जाते हैं। फिर सबसे बड़ा फेलियर ये भी आया कि जिस तरह से इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरे पास 200 लोगों की पूरी टीम तैयार है, माशी टीम तैयार है, और मैं जो है आने वाले मतलब 90 दिनों में या 100 दिनों में जो है वो मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, पैसे वापस ले आऊंगा। वो भी उनका नाकाम हुआ मंसूबा। और अब जो हम ये सुना करते थे कि PTI के पास प्लान B रेडी है, प्लान B फेल होता है तो प्लान C रेडी है,
उसके ऊपर भी जो है वो हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आया और तैयारी नजर नहीं आई। तो ठीक है, वो अताब में है, लेकिन अताब में भी मैं कहूंगा कि वो अपने करतूतों की वजह से अगर साना 9 में ना होता और 9 में को ना किया जाता और इंस्टॉलेशन पे मामला ना किए जाते, GHQ पे, जिना हाउस पे, दीगर इंस्टॉलेशन पे ये तखरीबकारी ना की जाती, तो आज ये हालात ना होते। पहले मैंने सियासी गलतियां गिनवाई, अब इनकी ये जो एक दहशतगर्दी का जो मामला वो गिनवाया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जो साना 9 में जो मुलविस है उसको करारवा की सजा दी जाए कानून के तहत, लेकिन जो साना 9 मई में मुलविस नहीं है उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन मेरे ख्याल में एक उसूल तय हो चुका है कि PTI को देयर इज नो मोर PTI और नो मोर इलेक्टेबल्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अदालतों से उनको रिलीफ का उम्मीद था, बंदियाल की कोर्ट चली गई, नासिर साकिब निसार की कोर्ट चली गई, लेकिन दीगर सियासी जमातों के लिए भी सोचने का मकाम है कि क्या उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से कराए हैं, क्या उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने जिम्मेदारान को ये मौका दिया कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, हमजा के खिलाफ या दीगर इनके जो बड़े जिम्मेदार उनके खिलाफ जो है खड़े हो जाएं, या पीपल्स पार्टी में जरदारी के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, अदी फरियाल के खिलाफ आके खड़े हो जाए। नहीं है, वहां भी अनअपोज आए थे और उसको जो है वो एडमिट कर लिया गया। अभी जो है वो ANP के लिए ये कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराया और आपका इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है लालटेन। लेकिन बाद में मेरे ख्याल में 25,000 रुपये उनको जुर्माना किया गया, उनको कहा जुर्माना अदा कर दें और इस इंतखाबी निशान पर आप इलेक्शन तो लड़ लीजिए लेकिन बाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आता है। उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, ये कौम बड़ी बाशऊर है, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है, सबको देखने एज ए सियासी कारकुन मैं तो आज भी कहूंगा कि हर सियासी जमात को यह हक होना चाहिए कि वो अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाए। फिर अवाम की मर्जी, अवाम जिसको वोट दे, लेकिन एक पहलवान को अखाड़े में उतार के और दूसरे पहलवान को जो अखाड़े से गायब करके आप कहेंगे जी कुश्ती करें और फिर वो एक सिंगल वाले को आप कामयाब करार दे दें, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। सियासत है, सियासत में हमेशा मुकाबला जमहूरी अंदाज से होता है, इलेक्शन के जरिए होता है, जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। अब आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल भी आने वाला वक्त और इलेक्शन तय करेगा। अब जो इंतखाबी निशानात इन्हें मिल गए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल होता है आजाद उम्मीदवार के लिए अपने इंतखाबी निशान को आगे लेके जाना। एक ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो अपने पोस्टर बनवाएं, अपनी तस्वीर लगाएं, इंतखाबी निशान लगाएं और साथ में जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगाएं और फिर सोशल मीडिया पे इसकी वो करें। तो ये भी एक सूरत हाल है। अब इसमें आपकी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन आपने फैसल ऑर्डर साहब का जिक्र कर दिया तो बड़ा अच्छा है। आज यकीनी तौर पर वो क्लिप्स गर्दिश करते रहें। जुलाई 2023 में फैसल ऑर्डर साहब ये फरमाते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की गेम है या आज़ाद चेहरे नज़र आएंगे। बेसिकली नौशाद साहब, अगर जुलाई 2023 में एक बात एक सियाना आदमी कर रहा है तो उसके बाद फिर जनवरी 2024 में ये हो जाता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है? मेरे कंसर्न सादा आदमी, मुझे कुछ भी नहीं पता कौन क्या करता है। पहली बात, ANP का केस मुख्तलिफ है, ये मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ANP का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि उनके अपने इंतखाबात, हाँ 5 साल और वो इलेक्शन एक्ट का मामला है, आपके इल्म में है। देखिए बात ये है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि एक सियाना आदमी जो भी था या कोई प्लान भी था, ऐसा नहीं था कि नून लीग के जब 2018 का मामलात हो रहे थे तो हम ये नहीं सुन रहे थे कि 52 MNS छोड़कर जा रहे हैं, 54 MNS छोड़ के जा रहे हैं, तो उस वक्त भी ये सारी बातें इसी तरह से की जाती रही। किसी ने प्लान दिए लेकिन वो प्लान नाकाम बनाए गए। जमात ने अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको तितर बितर नहीं होने दिया। उन्होंने वो मांगे तांगे वाली पार्टी वाला मामला नहीं था। यहां तो मामला ये हुआ कि पत्ते इस तरह से झड़े कि वो बस लोग देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर वो प्लान मौजूद था तो अब उसको पता था कि ये अगर आजाद लोगों ने आना है और इसका ये तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है तो उस तरीकाकार को जो है ना वो कंटेस्ट किया जाना चाहिए था, उसको रोका जाना चाहिए था। तो अगर बंदे को पता हो कि मेरे मुखालिफ है इस वक्त जो हवा है और मेरे खिलाफ इस वक्त काम किया जा रहा है या मेरे खिलाफ है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, तो उसको बड़े एहतियात से फूंक कर कदम रखना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इलेक्शन कराएं ही ना। अब कल जो समाअत के दौरान मुझे जो बात नजर आई, जो समझ में आई, आपके पास असल में देने को कुछ इसलिए नहीं था कि इलेक्शन हुए ही नहीं। अब सिर्फ गानो गड़ी पहुंच जाने से या वहां पे एक वीडियो बना लेने से ये साबित नहीं किया जा सकता।
अब कोई ये इल्जाम बेशक देना चाहे कि जी 91 लोग जो है वो इलेक्ट हुए और 45.5 लाख रुपए इसके हिसाब से वो किसकी जेब में गए, वो नवाज शरीफ साहब की जेब में चले गए या नवाज शरीफ साहब वहां गानो गड़ी की उन्होंने बुकिंग करा के दी थी कि वहां जाके इंतखाब कराएं। तो ये फैसले जो है ये खुद करने पड़ते हैं। ये सियासी जमातों का विजन होता है जिसको वो समझते हैं। नून लीग पे जब उस्ताद आई थी तो उन्होंने उस उस्ताद का मुकाबला किया था। मुकाबला करने की सूरत में ही उन्होंने अपने आप को कायम व दायम रखा टू एन एक्सटेंट कि यहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वादा माफ गवाह बन गए, वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो अपनी सजा काटने के बाद खड़े रहे, मुस्तहकम रहे। इसी तरह से लोग बिखरे नहीं। इस तादाद के अंदर जिस तादाद में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बिखर गए। और जो सबसे बड़ा मामला होता है, जो चीजें संभालने वाली होती हैं कि जो लीडर्स होते हैं उनका विजन होता है, वो अपने विजनरी प्रोस्पेक्ट के अंदर चीजों को आगे लेके चलते हैं। यही फर्क होता है एक आम आदमी में और एक विजनरी लीडर में कि जो वो सियासी जमातों के रहनुमा या जो सरबराह होते हैं वो आने वाले वक्त की नब्ज पे हाथ रखते हैं, उसको समझते हैं और उसके तहत अपनी जो भी पॉलिसी है वो तय करते हैं। यहां तो मामला ये है कि यहां पर तो ये जो मैंने आपको बताया कि हालात ये हैं कि बावजूद इसके कि पता है कि मुखालिफ हवा चल रही है, फिर हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, हम वो मौका दे रहे हैं कि जनाब आप हमें ये जो हमारे भाई ने कहा, एमकेएम वाले दोस्त ने कहा कि जी पहलवान, और भाई पहलवान खुद ही अखाड़े में ना उतरना चाहे, पहलवान खुद ही जो है अपने हाथ बांध ले तो कोई फिर उसको किस तरह से लड़ाएगा? ये जो तरीकेकार है ये ठीक नहीं है। किसने ये बात दुरुस्त है कि आपने जब असम्बलियां तोड़ के आईनी बुरान पैदा करके सिर्फ इस ख्वाहिश के अंदर कि हमें अभी इंतखाबात हो गए तो हमारी बड़ी हवा चल रही है तो हम जो है वो कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ इस एक इक़्तिदार की ख्वाहिश ने उन्होंने जो असम्बलियां तोड़वाई या जो असम्बली से इस्तीफे दिए और जो उस वक्त माहौल बनाया गया, वो होते होते 9 मई पर उसका जो है वो इख्तिताम हुआ। तो अल्टीमेटली इस तरह के जब आपकी सोच और अप्रोच होगी और जिस तरह पोलराइज कर दिया गया सोसाइटी को, जिस तरह से जिस लेवल पर ले गए हैं माशरे को, तो वहां पर फिर अगर आपका ये मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की जंग में कुछ भी करने का हो तो फिर आगे से भी जब जवाब आएगा तो इसके नताइज तो यकीनी तौर पर भुगतना पड़ेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियां गिनवाई जा रही हैं, मेरे मौजूद पैनलिस्ट जो गिनवा रहे हैं, सलमान डॉक्टर साहब वाला प्लान बी देख लेना, एक हाँ बल्लेबाज वाला प्लान बी भी है। खैर वो तो आप देखिए एक बंदा जो है वो पार्टी चेयरमैन से उस वक्त इख्तिलाफ करके अपनी पार्टी बना रहा है, आप उसी के ऊपर जाके उससे बात कर रहे हैं कि शायद वो आपकी कोई दादरसी करेगा। वो भी दरवाजा ही बंद हो गया ना, वो भी दरवाजा ही बंद। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये सियासी गलतियां एक तरफ, 9 मई के मामलात एक तरफ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में बुनियादी तौर पर हम जो जवाज़ पेश करते नज़र आते हैं वो ये होता है कि क्योंकि उस वक्त में ऐसा हुआ तो इस वक्त में ऐसा होना चाहिए। और अलमिया ये है कि हम आज बैठ के अपनी पुरानी गलतियों को किसी सदारती रेफरेंस पर दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं हम आज नई गलतियां तो नहीं कर रहे जिन्हें हमें मज़ीद फर्दर 10 साल बाद जाके या 20 साल बाद जाके दोबारा दुरुस्त करना पड़ जाए। हम वहीं फंसे हुए हैं पुरानी गलतियों में, पुरानी गलतियों को नए तरीके से दोहराने में। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? ये आप 10 साल तो दूर की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ जो गलतियाँ हम कर रहे हैं अभी, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, मुझे और आपको हक नहीं दिया जा रहा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने अपने हिसाब से, इसका आप नताइज बहुत जल्द देख लेंगे। और आज जो ये पार्टियां खुशियां बना रही हैं, ये देख लीजिएगा इनके साथ भी यही होगा जो दूसरी इस पार्टी की जमात के साथ। और इन सब की सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनको सबको बैठना चाहिए। ठीक है, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपने इख्तिलाफत हों, लेकिन मुल्क और कौम के लिए इनको सब साथ बैठना चाहिए। तो जो ये नहीं बैठे, और आपने 16 महीने के PDM की हुकूमत में भी देखा कि किस तरह से चीज़ें हुई। अगर आप अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी किसी और को हवाले कर देंगे तो आप क्या हुकूमत करेंगे? फिर आप डिक्टेटेड होंगे। तो ये चीज़ें आप दोहराई जाए। और दूसरी बात, अभी बात हुई कि जी ये नौशाद साहब ने बात की कि जी इनके साथ ये पार्टी खड़ी रही और ये नहीं। आप 2002 नहीं भूलें सर, 2002 में पीपल्स मुस्लिम लीग नून के अंदर एक और पार्टी बना दी गई थी, उनके लोग तोड़ के एक पार्टी बनाई गई थी। तो वहाँ भी ये चीज़ें हमने देखी। पीपल्स पार्टी के साथ ये हो चुका है। इतनी जल्दी तारीख को ना भूलें आप। ये चीज़ें हो रही है, ये हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ इतनी मजबूत हो चुकी है इन सियासत, अटमोस्ट रिस्पेक्ट सियासतदानों की कमज़ोरी की वजह से, कि ये उनको अपर हैंड मिल गया। अब जो भी आपके हाइब्रिड सिस्टम आने वाला है, आप देखिएगा उसकी दौड़ें कहाँ से कंट्रोल होंगी। आपको सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं नज़र आएगी। और आप देखिएगा फिर आपका एक इख्तिलाफ शुरू होगा और आपके साथ भी खुदा न खास्ता वही होगा जो आपके साथ 3 दफ़ा पहले भी हो चुका है। सर राणा साहब, ये आपके होते हुए और आपके तजर्बे और बसीरत के बावजूद अगर हम वही सारी चीज़ें हो रही होंगी तो फिर सारों का इसमें हिस्सा है। डेफिनेटली आप कसूरवार नहीं है, सारों ने अपना अपना काम किया है। लेकिन अगर जो स्टेक होल्डर है जिसे मैं मुंतखब करके भेजता हूँ वो स्टेक होल्डर नहीं है
तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है कि मैंने उसे मुंतखब किया, या उस बंदे की है जिसे मैंने मुंतखब किया और वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहा या अपने मामलात को खुद नहीं चला पा रहा? ये एक सवाल है, आपसे भी करूंगा, सलमान भाई से भी करूंगा। देखिए इशू ये है, आप ये देखें 12 अक्टूबर 1999 को हमारे साथ क्या हुआ, काफिली को क्रिएट कर दिया गया। फिर 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को इलेक्शन कंडक्ट करने की इजाजत नहीं थी, 2008 में उनको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, 2013 में लिया, 2018 को वो गिरफ्तार थे 25 जुलाई 2018 को, और हमारे कैंडिडेट्स की टिकटें भी उनसे छीनी गई, सब कुछ हुआ। इसके बावजूद हमने इलेक्शन में गए, पंजाब की सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती थी 167, और उसी तरह मरकज में हमारी 85 के करीब थी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जैसे हमारे जिला ननकाने में 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हम हॉकी स्टेडियम में जलसा कर रहे हैं, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी पार्टी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। आप देखना कि जो बल्लेबाज का निशान था, जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं, उनकी टिकटें खुद इशू करना शुरू कर दी। कोई 2 नंबरी की हद होती है ना, अपनी पार्टी का जो चेयरमैन टिकट इशू करे, गौर साहब करे, मोस्ट वेलकम, नो इशू। दूसरी पार्टी वो नजरियाती पीटीआई थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जनाब मैंने टिकटें इशू नहीं की, ये टिकट मेरे पीपी 133 में भी जमा हुई, ये शाहकोट ननकाना जिला में किसने करवा दी, कैंडिडेट को मिली। जब 2 नंबरियां करेंगे, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को हम ब्लेम देंगे, तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना तो पार्टी की जिम्मेदारी है। जब नहीं करवाती, बार बार टाइम लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होने चाहिए, बिल्कुल। अब हर पीटीआई का जो शख्स, जो 3-3, 4-4 लोग खड़े थे, हर आदमी क्लेम कर रहा है कि पीटीआई का टिकट मेरे पास है, पीटीआई का टिकट मेरे पास है। इसमें तो किसी दूसरे का इशू नहीं है ना, ये तो इनको बैठकर फैसला करना है कि इनकी पार्टी का एक कैंडिडेट कौन है और किसने इलेक्शन कंडक्ट करना है। अगर वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा के कहेंगे कि ये फलाने का है, ये फलाने का है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन फरवरी के होंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, और अवाम के मैंडेट से इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के 4थी दफा वजीर आजम बनेंगे। हम इलेक्शन को इंशाल्लाह बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू महंगाई है, जिस तरह 2014-15 में नवाज शरीफ साहब ने बिजली 12,000 मेगावाट की थी, दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था, ज़र-ए-गज़ब का आगाज किया था, आज हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 महंगाई का खात्मा है। भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हालात बड़े संगीन है और बड़े मुश्किल हैं, और लोग पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि जो भी वजीर आजम उनके मसाइल हल करे। इससे पहले राना साहब के वक्त खत्म हो जाए, मैं सलमान भाई को भी एक टर्न देना चाह रहा हूं ताकि गिला उनका भी ना रहे। सलमान भाई, ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि देखें 8 फरवरी को इंतखाबात भी हो जाएंगे और एक पार्लियामेंट भी वजूद में आ जाएगी, लेकिन मैं उस पर भरोसा कैसे करूं कि हाँ ये फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए आई है? क्योंकि रोज़ एक नई चीज़ होती है जो मुझे सवाल पूछने पर मजबूर करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ नज़र आ रहा है, हो ऐसा नहीं रहा। वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब, बात यह है कि अगर मैं आपको 1962 में ले जाऊं कि पाकिस्तान के इलेक्शन की जो तारीख रही है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, बदकिस्मती से 1962 में एक सदारती इलेक्शन हुआ था अयूब खान के दरमियान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान। तो वो भी एक तरह से इलेक्शन जो है रिग्ड था, धांधली शुदा था, और आज भी तारीख में उसको जो है अच्छा याद नहीं किया जाता। और हमने तो तारीख में यही पढ़ा है कि वो इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत चुकी थी, लेकिन उन्हें धांधली करके हरवाया गया। इसी तरह से अगर आप 1970 के बाद जब पाकिस्तान 2 लफ्त हो गया, एक मशरिकी पाकिस्तान बन गया और एक 4 सूबे बन गए, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए, तज्जियाकार और दानिश्वर और सियासी लोग यही कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो, चाहे वो 72 का हो, 77 का हो, 1985 का हो, 88 का हो, 1990 का हो, 1993 का हो, 1997 का हो, 2002 का हो, 2008 का हो, 2013 का हो, 2018 का हो, शायद कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ हो। ये तो हो गया आपकी बात का जवाब। लेकिन एक और बात पे मैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, कि हर आम आदमी के जबान पे ये बात है कि शायद इलेक्शन ना हो,
परसेप्शन भी है, गॉसिप भी है, विस्परिंग भी है, स्पेकुलेशन भी है, अफवाहें भी हैं। और ये अफवाहें कहाँ से निकलती हैं? इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाओं से निकल कर आती हुई कराची तक पहुंचती हैं, पूरे मुल्क में पहुंचती हैं। और आज भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक तीसरी करारदाद जमा हुई है एक आज़ाद सेनेटर की तरफ से कि जी क्योंकि इलाकों में सर्दी है, बर्फबारी है, हालात ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मा ठीक नहीं है, इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और आज तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका रिप्लाई भी भेज दिया है कि जी हम क्यों इलेक्शन मुलतवी करें, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई हुक्म ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट लेकिन वो उसका गारंटर है ना, उसने कह दिया आपकी जिम्मेदारी है, 8 फरवरी 2024 का दिन जो है वो पत्थर पर लकीर है और उस दिन जो है वो इंतखाबात होंगे ही होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें फैसलों पर अमल दरामद करवाना आता है, ये पंजाब की इलेक्शन वाली तारीख नहीं है। तो यानी खैर इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए और जमहूरियत के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जमहूरियत की साफ़ होने, शफाफ होने पर भी मुझे यकीन दिलाया जाए। मैं पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, वोटर हूँ, मेरा इस सिस्टम पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। आबिद ज़ुबैरी साहब, नौशाद साहब, राना साहब और सलमान मुजाहिद बलूच साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।